Welcome back and assalamu alaikum. My name is Mohsen Akram and you are watching this video at a YouTube channel named Al Karam School of Thoughts. और हम पहुंचे हैं भी कोऑपरेटिव सोसाइटीज एक्ट 1925 के आखिरी चैप्टर विच इज चैप्टर नंबर 11 जो कि 11वां चैप्टर है एंड दिस इज अबाउट मिससेलेनियस, जिसे नहीं कहते मुतफर्रका. ठीक है, तो हम इसको पढ़ेंगे तो कॉम्प्लेक्स नहीं करेंगे. आखिरी सेक्शन है, इसमें सिर्फ समझने की चीज़ें हैं. सेक्शन बहुत ज़्यादा आमतौर पे पेपरों में नहीं आते, इसीलिए सिर्फ आपको सेक्शंस के बारे में पता होना चाहिए. यू आर नॉट मेकिंग लॉज, यू आर नॉट अ मेंबर्स, बस आपने पेपर देना है, स्कीमिंग करें बस. ठीक है, इन मुतफरका दफात का आसान खलासा करने की कोशिश करें. इसके अंदर जो सबसे पहला सेक्शन है दिस इज़ 65 सेक्शन हुकूमत के वाजबात की वसूली से मुताल्लिक है. ये यानी सोसाइटी या इसके किसी रुकन माजी के रुकन की हुकूमत के लिए वाजिबुल अलाद ज़मीन के महसूल के कवानीन के मुताबिक वसूल की जा सकती है. मतलब ज़मीन के महसूल के जो होता है ना, मतलब वो जो प्रॉपर्टी से मुतल्लिक जो होती है लेन देन, उनसे मुतल्लिक अगर किसी कोई बंदा उसका रुकन है या माजी का रुकन है ना, तो अगर उसने कोई पैसे देने हैं ना, तो प्रॉपर्टी के महसूल के मुताबिक जो लॉ होगा उस मुताबिक उससे लिया जाएगा. अगर रुकनीत की ज़िम्मेदारी महदूद हो तो पहले सोसाइटी की जायदाद से, फिर मेंबरान से महदूद हद तक, और सोसाइटियों में मेंबरान से वसूली की जा सकती है. मतलब हुकूमत के जो वाजबात है ना, वो अगर तो कोई बंदा सोसाइटी का मेंबर है तो उससे सोसाइटी की अगर जायदाद हो सबसे पहले उसमें से लिया जाएगा, फिर उन मेंबरान से पर्सनली कुछ लिमिटेड हद तक लिया जाएगा, और दीगर सोसाइटी में मेंबरान से वसूली की जा सकती है. मतलब कोई दूसरी सोसाइटी का भी रुकन है, ठीक है, और इसका भी महदूद रुकन या आर्जी रुकन है, तो उससे भी वसूली की जा सकती है. सेक्शन 65 है ए, इसके मुताबिक रुकन के वाजबात की तनख्वाह से कटौती. ठीक है, मतलब भाई वाजबात कहते हैं जो उसने पैसे देने हों, तो अगर तो रुकन की कोई तनख्वाह है तो उसकी तनख्वाह से भी काटे जाएंगे. ये बताता है सेक्शन 65 ऑफ कोऑपरेटिव सोसाइटीज़ एक्ट 1925. अकॉर्डिंग टू दिस सेक्शन, रुकन अपने उजर के ज़रिए माहाना मुकर्रर हद तक रकम सोसाइटी को अदा करने के लिए मुआहदा कर सकता है. ये मुआहदा सिर्फ कवायद में मुकर्रर हद तक कटौती की इजाज़त देता है. ये एटमी या कुदरती गैस के मादनियात में मुलाजम इससे मुस्तस्ना है. दोस्तों, जो 65B है ना, इसके अंदर बताया गया है कि जो सोसाइटी के अफसरान होंगे ना, जितने भी लोग होंगे सोसाइटी के अफसरान, उनको अवामी मुलाजम तस्वुर किया जाएगा, समझा जाएगा. जो 66 है ना, इट इज़ अबाउट रजिस्ट्रेशन के कवायद से इस्तिस्ना. मतलब हुकूमत किसी सोसाइटी को रजिस्ट्रेशन के मखसूस कवायद से इस्तिस्ना दे सकती है, एग्जाम्प्ट कर सकती है. मतलब कोई ख़ास सोसाइटी है ना, गवर्नमेंट कोई स्पेशल लॉज क्रिएट करके ना, और जो है उसकी रजिस्ट्रेशन के कोई नए कायदे हैं ना, उनसे उनको माफ़ी दे सकती है, और हुकूमत मज़ीद नई शर्तें भी आयद कर सकती है. 66 सेक्शन के अंदर ये बताया गया. 67 सेक्शन के अंदर बताया गया एक्ट की दफ़ात से इस्तिस्ना. मतलब हुकूमत किसी सोसाइटी या सोसाइटियों के ग्रुप को किसी एक्ट की दफ़ात से या आम या खुसूसी तौर पर मुस्तस्ना करार दे सकती है, बशर्ते कि सोसाइटी को अपने मौक़िफ़ की पेशकश का मौका दिया जाएगा. जो 68 सेक्शन है इसका, वो कंपनीज़ एक्ट का इत्तलाक नहीं होगा. मतलब जो 1913 के कंपनीज एक्ट की दफ़ात हैं, इस एक्ट के तहत रजिस्टर्ड सोसाइटीज़ पर वो लागू नहीं होंगी. सेक्शन 69 जो है वो है अबाउट सूबे से बाहर रजिस्टर्ड सोसाइटियाँ. मतलब भाई पंजाब के अंदर ये हमारा ये सारा सिस्टम है. पंजाब और कोई सोसाइटी ऐसी है जो सूबे से बाहर, उस बारे में बताया जाता है कि पंजाब में शाख या कारोबार कायम करने वाली गैर सूबाई सोसाइटी को 6 माह के अंदर रजिस्ट्रार के पास बाय लॉज तरमीमात और इजाफी मालूमात जमा करानी होंगी. कितना टाइम है जी उसने बताया हुआ है दोस्तों, 6 माह के अंदर रजिस्ट्रार के पास अपने जो नए बाय लॉज कहते हैं, जो स्पेशल लॉज होते हैं ना, जो टाइम और इलाके से मुतल्लिक होते हैं, ठीक है, उसका जो लॉ होगा उस मुतालिक उसको तमाम चीज़ें रजिस्ट्रार के पास मालूमात जमा करानी होंगी. जो इसका सेक्शन 78 इज़ अबाउट मुकदमात में नोटिस की ज़रूरत. सोसाइटी या अफसरान के ख़िलाफ़ मुकदमा दर्ज करने से पहले 2 माह का तहरीरी नोटिस रजिस्ट्रार को देना लाजमी होगा. ये तो भाई स्पेशल प्रोटेक्शन मिल रही है, काफ़ी अहम सेक्शन है ये. 70A जो इसका सेक्शन है, दिस इज़ अबाउट दायरा अख्तियार की पाबंदी. मतलब कोई अदालत या अख्तियार रखने वाला इदारा इन मामलात पर कार्रवाई नहीं कर सकता जो सेक्रेटरी कोऑपरेटिव रजिस्ट्रार या किसी और मजाज शख्स के दायरा अख्तियार में हैं. ना ही अदालत हुक्म या कार्रवाई की कानूनी हैसियत को चैलेंज कर सकती है या रोकने के लिए हर्जाने का हुक्म जारी कर सकती है. जो 70B है ये मुतल्लिक है कानून नाफिज करने वाले इदारों की मुआवनत
رجسٹرار یا اس کے مجاز افسران کے احکامات کے نفاذ میں پولیس سمیت تمام قانون نافذ کرنے والے ادارے مدد فراہم کرنے کے پابند ہیں. بھائی بہت اہم سیکشن ہے, یہ بھی ذرا دوبارہ دیکھ لیجیے گا. جو 71 سیکشن ہے نا, یہ حکومت کو قواعد بنانے کا اختیار دیتی ہے, مطلب گورنمنٹ جو رولز ریگولیشنز بنائیں گی. 71 سیکشن کے مطابق حکومت کسی سوسائٹی یا سوسائٹیوں کے لیے قواعد بنا سکتی ہے, جیسا کہ رکنیت اور حصص کی حد, رجسٹریشن طریقہ کار, بائی لاز یا ترمیم, قرض, مالیاتی انتظام, فنڈ, نظام اجلاس کمیٹی, حساب کتاب, آڈٹ کے قواعد, اپیلیں, منسوخی, دیگر قانونی کارروائیوں کے قواعد کون بنائے گا بھائی؟ حکومت پرسنلی اس میں انٹرفیئر کر کے اس کو موڈیفائی, آلٹر یا وہ خود بنا سکتی ہے. جو سیکشن 72 ہے, اٹ از اباؤٹ سابقہ قوانین کی منسوخی اور بچت, مطلب جو کوآپریٹو سوسائٹیز ایکٹ 1925 ہے نا, اس کے علاوہ اس سے پہلے جتنے بھی کوآپریٹیوس جو بنے تھے ان تمام کی منسوخی, مطلب 1912 کا جو کوآپریٹو سوسائٹیز ایکٹ ہے وہ منسوخ کر دیا گیا ہے. پرانی رجسٹریشن شدہ سوسائٹیز کو نئے ایکٹ کے تحت رجسٹر تصور کیا جائے گا, اور بائی لاز کو صرف نئے ایکٹ کے خلاف نہ ہونے تک نافذ العمل رہیں گے. سابق قوانین کی منسوخی سے سابق حقوق, جرمانے, قانونی کارروائیاں یا سزائیں متاثر نہیں ہوں گی. اکارڈنگ ٹو سیکشن 72A حوالہ جات کی تشریح ہے یہ. اس سیکشن کے تحت 1912 کے کوآپریٹو سوسائٹیز ایکٹ کے حوالے جو کسی قانون میں موجود ہوں انہیں اس ایکٹ کے حوالے سے پڑھا اور سمجھا جائے گا, اور اس کے تحت کارروائی درست تصور ہوں گی.